हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जी अल्फोंस। इसका पढ़ेंगे आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी कि हम लोग को बोला है कि दिए गए प्रश्नों का लगभग 25 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लेंचोज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ लो हिल, यानी लेंचो का घर यानी लेंचो का घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, यानी वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, द हाउस कहाँ स्थित था। वाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस एंड वाई नॉट ए हाउस, यानी द हाउस कहाँ स्थित था, आपके विचार में इसे द हाउस क्यों कहा गया है, ए हाउस क्यों नहीं कहा गया। आंसर द हाउस यानी लेंचो का घर was located on the top of low hill. It was called a house because it was the only house in the whole valley, यानी लेंचो का घर लो पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए इसे द हाउस बोला गया है, ए हाउस नहीं बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेन एट द मील टाइम, यानी मील मतलब होता है खाना, खाने के समय क्या हुआ। एट द आंसर देखते हैं। एट मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी खाने के समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डिड हेल रन, या इसका क्वेश्चन में गलती हो गया है, हेल का स्पेलिंग आई रहेगा HAIL, यानी ओले कितनी देर तक बरसे। आंसर द हेल रैन फॉर एन आवर, यानी ओले 1 घंटे तक बरसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म, तूफान का क्या प्रभाव हुआ। तो इसका आंसर है द हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली डैमेज द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड, यानी लेंचो के खेतों में जो फसल थे उसको तूफान ने कम्प्लीटली डैमेज यानी कि पूरी तरह नष्ट कर दिया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स हैड आल्सो फॉलन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स यानी पौधों से फूल एकदम गिर गए थे, एकदम नष्ट हो चुका था फसल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिड द पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र पर डाकपाल यानी डाकिया क्यों हंसा। इसका आंसर देखते हैं। द पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो लेटर, यानी पोस्टमास्टर डाकिया हंसा लेंचो के पत्र पर, बिकॉज क्योंकि इट वॉज एड्रेस टू गॉड, इस पर भगवान का पता लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाई शुड द पोस्टमास्टर हैव नॉट अलाउड लेंचोज लेटर टू गॉड टू रिमेन अनआंसर्ड, यानी वाई शुड यानी डाकपाल को लेंचो के द्वारा भगवान को पत्र के उत्तर के बिना क्यों नहीं रहने देना चाहता था। आंसर है इट वुड हैव बीन इनजस्टिफाइड टू लेंचो, यानी यह लेंचो के साथ अन्याय होता। द पोस्टमास्टर हैड अलाउड दिस लेटर टू गॉड रिमेन आंसर बिकॉज इट वुड हैव सेकेंड दिस फेथ इन गॉड, अगर वह प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो उसका भगवान पर से विश्वास डगमगा जाता, इसलिए डाकिया ने उत्तर दिया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो ने पत्र को कब प्राप्त किया। वाई डिड ही बिकम एंग्री, और वह नाराज क्यों हो गया। तो आंसर देखते हैं इसका। लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द ऑफिस। लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले संडे को, लेंचो ने अगले संडे को पत्र प्राप्त किया जब वह व्हेन ही वेंट टू ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस गया। ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, बिकॉज ही रिसीव ओनली 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ 100, क्योंकि उसे 100 पीसेस के स्थान पर केवल 70 पीसेस मिले थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का। वाई डिड लेंचो गो आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा शुरू होने लगी लेंचो घर के बाहर क्यों निकला। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लेंचो फील्ड नीडेड रैन, यानी लेंचो के खेत को वर्षा की आवश्यकता थी। सो व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग ही वॉज वेरी हैप्पी, जब इसलिए जब वर्षा होने लगी तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। इन दिस वे ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, वह अतः वर्षा होने लगी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, इस खुशी में वह बाहर निकल गया। ही वांटेड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि वह अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड द लेंचो थिंक थ्रू आउट द नाइट, लेंचो रात भर क्या सोचता रहा। आंसर थ्रू आउट द नाइट लेंचो थॉट ओनली अबाउट द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी थोड़ा आउट मतलब होता है पूरी रात, पूरा सारा या पूरा, तो पूरी रात लेंचो सिर्फ ओनली अबाउट द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान के सहायता के बारे में सोचता रहा। ही लर्न दैट गॉड आइज सी एवरीथिंग, उसे मालूम था, यानी वह जानता था कि भगवान सब कुछ देख रहा है। व्हेन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि आदमी के अंदर के मन को भी